हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशल वोकैबुलरी का ये सेशन है, जिससे आप जबरदस्त तरीके से अपनी नोटबुक में लिखते रहिएगा। और इस पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ने के बाद में आपको किसी प्रकार की किसी वोकैब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए टू जेड सारी वोकैब मैं आपको यहाँ पर मुंह जबानी याद करा रहा हूँ। इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लो और बढ़िया तरीके से लिखो। ये सेकंड क्लास है हमारी। बहुत ज्यादा देरी ना करते हुए सीधे मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, सीधे क्लास पे आता हूँ। ठीक है, पहला वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे एब्स्ट्रूज। क्या दिया हुआ है? एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ज्यादा पजलिंग होती है। इसके सिनोनिम्स लिखते हुए चलिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे, जैसे कि इसको लिखेंगे कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड। या लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, या लिखेंगे कॉम्प्लेक्स। जैसा मैंने आपसे कहा पजलिंग, आपने देखा होगा ना पजल, आप पजल सॉल्व करते हैं, पजल। तो पजल का मतलब भी क्या होता है? ऐसी चीज जो बहुत आसानी से समझ में ना आए, जिसको अनकॉम्प्रीहेंड बोलते हैं, जिसको आप, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं अनकॉम्प्रीहेंड, जो आसानी से समझ में ना आए। और इसी को आप कहते हैं परप्लेक्सिंग। क्या कहते हैं? परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग का मतलब समझना ध्यान से। परप्लेक्स माने वैसे तो घबरा जाना होता है, चकित हो जाना होता है, लेकिन किस सेंस में? जब किसी चीज, कोई चीज समझ में नहीं आती, उस सेंस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इन सभी वर्ड्स का। ठीक है, और अलग अलग शब्दों का अलग अलग तरीके से मायने होते हैं, लेकिन हमको अगर सिनोनिम्स की बात करें तो हर शब्द को लिखते हुए चलिएगा और एक बार अच्छे से उसको देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एक शब्द और लिखिएगा यहीं पर। इसका मतलब संदिग्ध होता है, या जो चीज समझ में नहीं आती है उसको हम बोलते हैं एम्बी गैस। ठीक है, एम्बी गैस, जिसका मतलब भी क्या होता है? जो चीज समझ में नहीं आती है, जिसे आप वैग कहते हैं, VAGUE, वैग। ठीक है, अगर सही मायनों में देखें तो अनक्लियर। क्या इसको अनक्लियर भी कह सकते हैं? अनक्लियर, जो चीज समझ में ना आए, जो चीज समझ में ना आए उसको भी हम इनक्लियर कहते हैं, या फिर एब्स्ट्रूज कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। प्रत्येक वर्ड को लिखते हुए चले। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अपने पास में डिस्टिंक्ट, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब यूनिक, यानी कि एकदम सेपरेट, यानी कि एकदम अनोखा। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे सभी ध्यान से, जिसको आप कहते हैं डिस्क्रेट। ठीक है, डिस्क्रेट मीन्स भी क्या होता है? CRET, डिस्क्रेट मीन्स भी क्या होता है? यूनिक। क्या होता है बच्चों? यूनिक होता है। और जिसे आप कहते हैं डिस्टिंग्विश, DISTINGUSH। ठीक है, ED, डिस्टिंग्विश्ड मीन्स भी क्या होता है? मतलब डिस्टिंग्विश तो हो जाएगा डिस्टिंग्विश्ड, मतलब अनोखा, एकदम डिस्टिंक्ट होता है, जिसका मतलब। ठीक है, जिसको आप कहते हैं डिफरेंट। क्या कहते हैं? जिसको आप डिफरेंट कहते हैं। ठीक है, इसको आप सेपरेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेपरेट, यानी कि जो एकदम सबसे अलग हो। तो भाई साथ के साथ लिखते हुए चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, साथ के साथ लिखते हुए चलना है। ठीक है, फटाफट से चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, या नेक्स्ट जो हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट ऑप्शन, उसके सिनोनिम्स लिखेंगे। आप देखें ध्यान से, मैं इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देता हूँ, चलिए आ जाएगा वैसे तो। नेक्स्ट सिनोनिम्स देखें आप बेटा, ये दे रखा है रेशनल। रेशनल का मतलब होता है आपका कोहेरेंट। कोहेरेंट, ठीक है, COHERENT, कोहेरेंट होता है। लॉजिक, लॉजिकल होता है। ल्यूसिड, क्या होता है बच्चों? ल्यूसिड होता है। मतलब ये कोई भी ऐसी चीज हो, लॉजिकल हम बातें करते हैं ना, लॉजिकल बातें करते हैं, तो लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक बातें। ठीक है, लॉजिकल का मतलब तार्किक होता है। और जैसे सेंसिबल होता है, इसी का मीनिंग आप लिख सकते हैं सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब भी क्या होता है? तार्किक होता है। कहते हैं ना आप तो बहुत सेंसिबल हैं, सेंसिबल का मतलब आप सही तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं, आपके अंदर दिमाग है। तो ये लिखते रहना है। ठीक है, लिखते रहिए। ठीक है, सभी साथी लिखते रहिएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट शब्द होगा आपके पास में प्रूडेंट। प्रूडेंट की तरफ बढ़ेंगे, पहले इन सभी शब्दों को लिख लीजिए आप एक बार फटाफट से। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ अगर आपको यहाँ पर ऑनलाइन में पूरी व्यवस्था मिल रही है, तो फिर आपको घबराने की क्या जरूरत है। ठीक है, आज कम से भी कम 1000-1200 बच्चे एयरफोर्स में जॉब कर रहे होंगे मेरे पढ़ाए हुए।
ठीक है, तो ये आपको मैं शानदार मौका दे रहा हूँ यहाँ से भाई, घर बैठे आप अपनी इंग्लिश को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो प्रूडेंट का मतलब लिखेंगे, प्रूडेंट का मतलब लिखें सभी सैगासियस। क्या लिखेंगे? सैगासियस। इसकी कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, सैगासियस। सैगासियस का मतलब क्या होता है? सैगासियस का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब भी क्या होता है? प्रूडेंट होता है। क्या होता है? प्रूडेंट। क्योंकि प्रूडेंट का मतलब अपने आप में होता है बुद्धि, बुद्धिमान, वाइज कहते हैं जिसे आप क्या कहते हैं? वाइज कहते हैं, जिसे आप कहते हैं वाइज, वाइज। ठीक है, लिखेंगे सैगासियस या फिर वाइज। ठीक है, लिखते रहिएगा बेटा साथ साथ फटाफट से। हाँ जी, लिखिए। चौथा जो ऑप्शन है ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ये इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। लिखते रहना है सभी, फटाफट से लिखते रहिएगा भाई, ठीक है। हाँ जी, लिख लिया? पहली वीडियो में आप बोल रहे थे सर लिखने का समय नहीं देते हो, तो भाई लिखने का पर्याप्त समय है अब आपके पास में, लिख लीजिएगा। ठीक, और मैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको एम्पल। क्या दिया हुआ है? एम्पल। तो एम्पल का मतलब लिखेंगे सभी एम्पल। एम्पल का मतलब क्या होता है? अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में। क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, जिसे आप कोपियस कहते हैं, यानी जिसका सिनोनिम्स दे रखा है कोपियस, जिसका मतलब प्लेंटीफुल होता है, ठीक है, अबंडेंट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे शब्दों को लिख लेंगे ताकि आपको भविष्य में भी याद रहे। लिखिए एडिक्वेट। मतलब एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट। क्या होता है? सफिशिएंट होता है, जिसको आप बोलते हैं बाउंटीफुल। क्या बोलते हैं? बाउंटीफुल। बाउंटीफुल माने भी क्या होता है आपका? सफिशिएंट होता है। अबंडेंट। अबंडेंट माने क्या होता है? अबंडेंट मीन्स भी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। ठीक है, प्रचुर मात्रा में, इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में यानी कि बहुत बड़ी संख्या में। तो सभी फटाफट से लिख लेंगे इसका, ठीक है। आई होप साथ के साथ लिखते रहें और लिख भी रहे होंगे। नेक्स्ट शब्द है अपने पास में मीगर। मीगर का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, ये तो है आपका, इसका एंटोनियम हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम, क्योंकि ये क्या है? इसका विपरीत है, जिसको आप कहते हैं स्कैंटी। स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है बहुत कम, थोड़ा सा। मीगर माने क्या होता है? तुच्छ या थोड़ा सा, जिसे आप कहते हैं स्कार्स। ठीक है, जिसे आप कहते हैं स्कार्स या डेफिशिएंसी। डेफिशिएंट बोलेंगे, डेफिशिएंट हो जाएगा। क्यों डेफिशिएंट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मीगर। तो डेफिशिएंट माने क्या होता है? आपने पढ़ा होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है ना, आप जब पढ़ा होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कमी होता है। तो यहाँ पर डिफिशिएंट हो जाएगा। डेफिशिएंट का मतलब भी क्या होता है आपका? मीगर होता है। क्या होता है साथियों? मीगर। स्कैंटी। स्कार्स। स्कार्स माने भी क्या होता है? कमी होता है। जैसे कि थोड़ा होता है, जिसे आप डेर्थ कहते हैं। डेर्थ माने हालांकि कमी हो जाता है। DEARTH, डेर्थ। डेर्थ माने क्या होता है? कमी। ठीक है, वो कमी थोड़ा सा इसका सेंस नहीं बनता है, लेकिन लिख सकते हैं आप डेर्थ माने क्या होता है? कमी। ठीक है, डेर्थ बोलते हैं, डेर्थ माने होता है कमी। नेक्स्ट शब्द दिया हुआ है आपके पास में यहाँ पर एक्जुब्रेंट, जिसका मतलब होता है, लिखेंगे जीस्टफुल। जिसका मतलब होता है जीस्टफुल। जीस्टफुल का मतलब लिखें जीस्टफुल। जीस्टफुल, ठीक है, लिवली, ठीक है। और असली मायनों में अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब होता है डायनामिक, जोशीला, फुर्तीला, है ना। मतलब जिसके अंदर जोश भी हो, फुर्ती भी हो और वाइब्रेंट हो। डायनामिक। क्या बोलेंगे? डायनामिक। डायनामिक, ठीक है। डायनामिक मीन्स क्या होता है? जीस्टफुल और लिवली, जिसका मतलब होता है जीस्टफुल। और इसको आप एनिमेट भी कह सकते हैं, एनिमेटेड। क्या बोल सकते हैं? एनिमेटेड भी बोल सकते हैं। एनिमेटेड मतलब जोशीला, जिसके अंदर जोश हो, जिसके अंदर जिंदा दिली हो। आपने एक सुना होगा विवाशियस। विवाशियस माने भी VIVIOUS, विवाशियस माने भी क्या होता है? यही होता है आपका विवाशियस मीन्स भी एक्जुब्रेंट, जिसका मतलब होता है जोशीला, जिंदा दिली, है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे रहते हैं मरे मरे से, और बहुत से ऐसे होते हैं बहुत एक्साइटेड, उनको बहुत एनर्जी में दिखते हैं वो। तो उसको क्या बोलते हैं? जीस्टफुल, लाइवली,
डायनामिक, एनिमेटेड, ठीक है। और एंथुजियास्टिक आपने सब पढ़ाई होगा, एंथुजियास्टिक जिसके अंदर क्या होता है, जोश होता है, जोशीला होता है, उसको क्या कहते हैं, एंथुजियास्टिक कहते हैं। आई होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे, इनको उतार लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है हमको मैमथ। मैमथ का मतलब क्या होता है, विशालकाय। क्या होता है, विशालकाय, जिसको आप कहते हैं जाइंट, जिसको आप कहते हैं टावरिंग, एलिफेंटाइन, कोलोजल, ठीक है, यानी कि विशालकाय। तो इसके सिनोनिम्स लिखेंगे अब हम मैमथ के। गुलाबी, चलिए, तो मैमथ के जो लिखेंगे आप ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या होता है भाई, लिखें इसका टावरिंग, TOWERING, टावरिंग लिखें। टावरिंग का मतलब बड़ा साइज होता है, जिसे आप कहते हैं साइज वाइज। अरे क्या कहते हैं, साइज वाइज, जिसे आप कहते हैं एलिफेंटाइन। एलिफेंटाइन का मतलब हाथी के जैसा, यानी कि बहुत विशाल, जिसे आप कहते हैं जाइग्नेटिक। क्या कहते हैं, GIGANTIC, जाइग्नेटिक मीन्स भी क्या होता है, विशाल का है, विशाल का है जाइग्नेटिक। जैसे आप जाइंट कह सकते हैं, जाइंट का मतलब जानते होगे, राक्षस वगैरह, GIANT, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, मैमथ के। मैमथ का मतलब क्या होता है, विशाल का है। लाइट गई, अरे तेरी आज मरवाओगे, गर्मी है। ठीक है, हाँ। एक शब्द और लिखना मैमथ का, मुझे याद आ रहा है, कोलोजल। क्या होता है, यहां लिख देता हूं इसका मतलब, कोलोजल। बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, SSAL, कोलोजल। इसका मतलब भी क्या होता है, विशाल का है, ठीक है। COLO, कोलो, SSAL, कोलोजल, मतलब विशाल का है। आई होप समझ में आई होगी, एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे एम्पल है, एम्पल का मतलब क्या होता है, एडिक्वेट। एडिक्वेट, एडुकेट माने क्या होता है, सफिशिएंट या पर्याप्त। बाउंटीफुल का मतलब प्रचुर मात्रा में। अबंडेंट का मतलब भी प्रचुर मात्रा में, जिसको आप कहते हैं, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका ये वाला चौथा ऑप्शन, ठीक है। मीगर माने क्या होता है भाई, मीगर माने होता है कमी, यानी कि मीगर थोड़ा सा, तो स्कैंटी हो जाएगा, स्कार्स होगा, डेफिशिएंट होगा, ठीक है। और कहे तो आप डेर्थ भी कह सकते हैं, डेर्थ माने भी क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। चलें आगे। मैमथ का मतलब क्या बताया मैंने आपको, टावरिंग। क्या होता है, टावरिंग होता है, यानी कि टावर के जैसा। साइज वाइज का मतलब होता है साइज में बहुत बड़ा। एलिफेंटाइन का मतलब होता है एलिफेंट के जैसा, यानी विशाल का है। जैगनेटिक का मतलब क्या होता है, विशाल का है, जैगनेटिक, ठीक है। और जाइंट, GIANT, जाइंट माने क्या होता है, राक्षस जैसा, यानी बहुत विशाल वाला। और जी कोलोजल माने भी क्या होता है आपका, विशाल। क्या होता है, विशाल, विशाल काय वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक में लिखते रहना भाई सभी बच्चे, ठीक है। 16 पे कर दो इसे यार, ठीक। चलें अभी बच्चों आगे बढ़ जाए। हाँ, ये ध्यान रखना, एक्जुब्रेंट का मतलब क्या होता है, जीस्टफुल, लिवली, डायनामिक, एनिमेटेड। क्या है, एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब क्या होता है, जोशीला, विवासियस कहते हैं, जैसे आप क्या कहते हैं, विवासियस, VIVIOUS, विवासियस माने भी जिंदा दिली होता है। विवासियस मीन्स भी क्या होता है, जिंदा दिली, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, चलिए, उतारते रहना साथ के साथ। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या लगती है तो नीचे कमेंट में बताना, आपको टीम हमारी जो है हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट शब्द है आपके पास में एक्लेम। क्या है, एक्लेम मीन्स क्या होता है, वाह वाह करना। क्या होता है, वाह वाह करना, किसी की प्रशंसा करना। और ज़्यादातर आज के युवाओं की खास बात यही है, बगैर कुछ करे वाह वाह ही लूटना चाहते हैं भाई। वाह वाह ही लूटने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तभी आपके लिए लोग एक्लेम करेंगे। एक्लेम का मतलब क्या होता है, वाह वाही करना, जिससे आप कहते हैं कमेंड। क्या कहते हैं, COMMEND, कमेंड। हेल, HAIL, हेल। और एक शब्द होता है आपके पास में एक्सटॉल। क्या होता है, एक्सटॉल, ठीक है। यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, अभी मैं आपको बता दूं पहले। जैसे एक शब्द होता है प्रेज, PRAISE, प्रेज माने प्रशंसा करना। ये वर्ब भी होती है और ये नाउन भी होता है, ठीक है। प्रेज दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है, नाउन के तौर पे भी प्रयोग किया जाता है और वर्ब के तौर पे भी प्रयोग किया जाता है। कौन, प्रेज, ठीक है।
तो ध्यान रखना ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ये भी। अच्छा, एक शब्द आपने अक्सर सुना ही होगा, एप्लाउड। एप्लाउड मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। तो ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? किसी के बारे में प्रशंसा करना, जय जयकार करना, वाह वाही करना किसी के लिए, ठीक है। तो सभी साथी जो है फटाफट से उतार लीजिएगा, ठीक है भाई। लाइट चली गई, पसीना पसीना होना पड़ेगा। चले, नेक्स्ट है आपके पास में कंडेमन, जिसका मतलब इसका विलोम है। क्या है इसका? एंटोनियम। इसका क्या है? एंटोनियम है, ठीक है। इसका विपरीत है, ऑपोजिट एंटोनियम है। तो कंडेमन का मतलब लिखेंगे निंदा करना, जिसे आप कहते हैं डिनाउंस। क्या कहते हैं? डिनाउंस। क्या कहते हैं? डिनाउंस, ठीक है, डिनाउंस। डिनाउंस जिसे आप कहते हैं, हटा देता हूं अब तो यहां से ये, ठीक है, जिसे आप कहते हैं रिप्रोच। रिप्रोच। कास्टिगेट। क्या कहते हैं आप? कास्टिगेट। CASTI लिख दिखाई दे रहा है कि नहीं? CASTIGATE, कास्टिगेट, ठीक है। डिनाउंस, रिप्रोच और जी कास्टिगेट, इनका मतलब क्या होता है आपका? कंडेमन होता है, निंदा करना। और आपने एक शब्द सुना ही होगा, क्रिटिसाइज। क्या होता है? क्रिटिसाइज, ठीक है। CRITICIZ, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज माने क्या होता है? निंदा करना। सेंजोर, CNSURE, सेंजोर। सेंजोर माने भी क्या होता है भाई? निंदा करना होता है। उतारते रहिए फटाफट से साथ के साथ। अरे भाई गर्मी, धौलाने की बिजली कभी नहीं सुधरेगी भाई, हालत खराब, ठीक। चलिए भाई, अगला शब्द है आपके पास में रेगुलेट। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा एक्लेम का, वो हो जाएगा एक्सटॉल। क्या हो जाएगा? एक्सटॉल। जो यहाँ पर लिखा भी है, एक्सटॉल माने भी क्या होता है? प्रशंसा करना। तो ये आपका शब्द हो जाएगा एक्सटॉल। लाइट गई हुई है, अच्छा, AC बंद कर दो, एक गड़बड़ कर रहा है, AC बंद कर दो। चलिए, तो रेगुलेट क्या है? रेगुलेट। तो रेगुलेट पे आपको ध्यान रखना, रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, किसी भी चीज को मैनेज करना, ठीक है। लिखेंगे रेगुलेट का मतलब, लिखें, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, यहां तक, ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे रेगुलेट का मतलब, मैं ऊपर वाले मिटा देता हूं भाई, ठीक है। ऊपर वाले यहां से मिटा देते हैं हम, इनको आप लिखते रहना साथ के साथ, ठीक है जी। तो ये है रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब लिखो कंट्रोल, गवर्न, मैनेज, रूल। यानी कि किसी भी चीज को रेगुलेट करना, किसी भी चीज पर क्या करना? कब्जा, कब्जा कर लेना, मैनेज कर लेना, कंट्रोल, गवर्न और मैनेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैनेज, MANAGE, मैनेज, ठीक है। गवर्न, GOVERN, गवर्न। एक्सटॉल इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। सभी बच्चे नोटबुक में बढ़िया तरीके से उतारते रहें, किसी को कोई समस्या है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ये बताना कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं। जय हिंद साथियों।